हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 के गणित के पेपर पैटर्न के बारे में। अगर आप अच्छे अंक गणित में प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप अच्छे अंक ला सकते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो परीक्षा पैटर्न होता है उसमें क्या होता है कि हमारे दो खंड होते हैं। पहला खंड होता है खंड आ, जिसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं। यानी कि जो खंड आ होता है उसमें हमारे 20 अंक के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दूसरा खंड होता है हमारा खंड बा, जिसमें बहुत सारे वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जो बचे हुए 50 नंबर के पूछे जाते हैं। आइए अब समझते हैं आगे। आमतौर पर जो बच्चे गलती करते हैं उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं। गलतियां क्या करते हैं? गलत सूत्र लगाना, यानी कि जो सूत्र होता है वो गलत तरीके से लगा देते हैं, गलत सूत्र का यूज करते हैं, तो उसमें समय बर्बाद होता है। ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, पेपर से एक दिन पहले जो सभी इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं उन सूत्रों का रिवीजन करना। जो पिछले प्रश्न मतलब पिछले साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका अच्छे से हल करना। शॉर्ट ट्रिक और सवालों के आसान हल ढूंढना। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं उनको मैंने लिख रखा है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा और साइड में लिख भी दूंगा, आप उनको हल कर लीजिए। इनसे कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। हो सकता है यही प्रश्न आ जाए या फिर इससे संबंधित प्रश्न जरूर ही पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और साथ ही इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम या एचसीएफ से कोई एक क्वेश्चन अवश्य ही आएगा, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। या फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, 65 और 117 के एचसीएफ को 65 एम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, एम का मान ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप साइड में लिखा देख सकते हैं, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से, जो हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, उससे चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप पहले चैप्टर से यही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इस टाइप के कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, तो बहुपद से हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद इससे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, बहुपद x² - 6x + 4 के शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, यदि बहुपद fx = 3x² - x + -4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो α² बीटा + β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -3 तथा गुणनफल 2 है। आइए देखते हैं हमारा जो अगला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमने पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो इस चैप्टर में दो विधियां हैं, एक है हमारी सबसे पहली जो विधि है वो है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। तो किसी भी विधि से क्वेश्चन आ सकता है, आप दोनों विधि तैयार कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन में दो समीकरण दिए गए, x - y = 26 और दूसरा है x - 3y = 0। उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, के किस मान के लिए समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2x - 1x +
2k-1x प्लस k-1y बराबर 2k+1 का कोई हल नहीं है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी वो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, ये लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है। भिन्न हमें ज्ञात करनी है। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें व्यक्त कर का सूत्र लगेगा, उससे ही इसको ज्ञात करेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें विविक्त कर का सूत्र लगेगा, उसी से ही मूलों की प्रकृति ज्ञात होती है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। पांचवा चैप्टर है, उसका नाम है समांतर श्रेणी। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला क्या है, के किस मान के लिए k+9 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा या नहीं होगा, ये भी बताना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि इसमें n का मान पूछा गया है। छठा जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है त्रिभुज। ठीक है। इससे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में BC समांतर है PQ के, यदि PQ अनुपात BC बराबर 1/3 हो तो AP अनुपात PB ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में DE बराबर है BC, यदि AD बराबर x, DB बराबर x-2, AE बराबर x+2 और EC बराबर x-1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये भी एक प्रमेय है जिसे सिद्ध करना है। सातवां हमारा चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, बिंदुओं 1, 3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी इसमें अनुपात पूछा गया है। आठवां चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इससे हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा।
छठा क्वेश्चन क्या लिखा है, मान ज्ञात कीजिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। उसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारा 9वां चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें लिखा है, मीनार से 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण 30 अंश तथा 60 अंश हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला चैप्टर जो 10वां है जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, इससे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्री वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की जीवा ए बी अंतः वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, चित्र में यदि AP, AQ केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश हो तो कोण PAQ ज्ञात कीजिए। चित्र भी आपको दे रखा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये एक प्रमेय है जिसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 11वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है यानी कि 90 अंश। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला जो चैप्टर है 12वां चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें लगेगा AL स्क्वायर बराबर AH स्क्वायर प्लस R स्क्वायर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। उसके बाद जो हमारा 13वां चैप्टर है जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सांख्यिकी। इससे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यदि 5, 10, 15, x, 20, 35 और 40 का माध्य 21 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। साइड आपको साइड में दिख रही होगी, एक समांतर माध्य का क्वेश्चन है, एक इसी टाइप से मध्यिका का क्वेश्चन है और एक बहुलक का क्वेश्चन है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, संख्याएं अलग हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं। 14वां जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता, उसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा है, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपके सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं। आप अगर इतने क्वेश्चन करके जाएंगे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के ऐसे किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।